शायद आप लोगों को याद होगा कि चारापोना यानी आप लोगों का भाई सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की शपथ लेके एक मिशन पे निकल रहे हैं। बस आप लोगों की यानी मुझे 1 लाख ऐसे साड़ियंस की जरूरत है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिए, क्योंकि मुझे 1 लाख ऐसे साड़ियन की पावर को जरूरत है। तो जिसके कारण आपकी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आप प्लीज कर दीजिएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब वहां पे पालघर में साधुओं को मारा गया, जिन्होंने आवाज नहीं उठाई, उनके लिए आप खड़े होंगे। आज आपके साथ पार्टी भी है, सरकार भी है और पार्टी सिंबल भी है। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों की आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले है। दोस्तों, मैंने मेरा लास्ट एक वीडियो पे आप लोगों को कहा था कि जब महाराष्ट्र में शिंदे सरकार आ गया है और शिंदे सरकार के तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है, और जिस स्टेटमेंट को लेके हम जो लोग सुशांत सिंह राजपूत की केस में जस्टिस की उम्मीद लगा रहे हैं, वो लोग शिंदे सरकार की एक स्टेटमेंट से ही सब कुछ क्लियर हो जाते हैं हम लोगों के सामने कि सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस भी ऐसा नहीं होगा कि उनको नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्या बात कहा था शिंदे सरकार की तरफ से, ऐसा क्या कहा गया था जो कि जिसके माध्यम से यह साबित हो कि सुशांत भाई को भी जस्टिस मिलेगा ही। तो यह बात पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार कह दूं कि शायद आप लोगों को याद होगा कि पालघर में जो साधुओं की हत्या किया गया था, उस हत्या को लेके शिंदे सरकार के तरफ से यह न्यूज पब्लिश हुआ था बहुत दिन पहले। शायद आप लोगों ने भी देखा था। यह 11 अक्टूबर 2022 का न्यूज है कि उन साधुओं के प्रति कोई भी इनजस्टिस नहीं होगा। उस केस को सीबीआई के हाथ में दिया गया है ताकि सीबीआई सही से जांच करे और उस जांच के माध्यम से जो भी साधु थे उन सब किसी को न्याय मिले, ताकि शिंदे सरकार जो है, इससे साफ साफ यही जाहिर हो रहा है कि हर किसी को उनका हक का न्याय दिलाया जाएगा इस सरकार के तरफ से। और साथ ही साथ ये जो बात है, ये तो पेपर ने छापा था। अब मैं रिसेंटली आप कह सकते हैं कि जब मंत्री होके आया था उस टाइम पे हो सकता है कि बहुत कुछ वादे कर दिया, पर रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू जो कि मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जिस इंटरव्यू में भी उन्होंने यही कहा कि महाराष्ट्र में कोई भी अगर ऐसा कुछ हो जिसमें जो कि असंवैधानिक हो, उसमें पूरी तरीके से वो सहायता करेंगे। और साथ ही साथ पालघर को लेके भी उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने पहले उनका जो इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू का वो पोर्शन रख देता हूं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं शिंदे जी? तो पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप ये जो इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है शिंदे जी, हाँ, इसका क्या असर होगा महाराष्ट्र और राष्ट्रीय पॉलिटिक्स पर? मैं पहले तो चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करता हूं। ये जो जीत हुई है, हमारे भारत के विचारों की जीत है, और मेरे साथ जिन्होंने विश्वास रखा मुझ पर, तो मेरे 50 विधायक सभी और हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने, शिव सैनिकों ने जो विश्वास जताया है, उनकी ये जीत है। एक आखिरी सवाल शिंदे जी, जितने रिपब्लिक भारत के दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि जब आपने पार्टी को लीड की और जब सारे विधायक आपके साथ चले गए, तो आपने कहा था उस समय कि सनातन धर्म को अपमान करना, और जिन्होंने सनातन धर्म के साथ अपमानजनक बात की है, जब वहां पे पालघर में साधुओं को मारा गया, जिन्होंने आवाज नहीं उठाई, उनके लिए आप खड़े होंगे। आज आपके साथ पार्टी भी है, सरकार भी है और पार्टी सिंबल भी है। तो जितने लोग हैं जिनकी अपेक्षा है आपसे कि आप सनातन धर्म, जिस तरह से बाला साहेब ठाकरे जी उसके लिए खड़े रहते थे, आप भी खड़े रहेंगे, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाला साहेब के विचारों की सरकार बनी हुई है, उनकी विचारधारा को ही हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी भूमिका को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसलिए इस राज्य में कोई भी ऐसा असंवैधानिक काम नहीं करेगा। तो
बिल्कुल ये सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने वाली सरकार है। बाला साहब के विचारों की पूरी तरह आदर करने वाली सरकार है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शिंदे सरकार की तरफ से किस बात के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, और वो है न्याय के ऊपर। यानी अगर कोई असंवैधानिक काम किया है, अगर इसके साथ लिप्त है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर स्टेप लिया जाएगा और जो लोग पीड़ित है उन लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। और साथ ही साथ पाल घर को लेके भी इनका कुछ स्टेटमेंट ऐसा ही था कि शिवसेना की तरफ से पहले टाइम से ही जिस रूल को फॉलो करते आ रहे हैं उसी रूल को ही वो लोग फॉलो करेंगे, यानी हिंदुत्व के लिए ही वो लोग खड़ा रहेंगे। तो अब ये हो सकता है कि एक रिलीजियस मैटर आ जाए, पर मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में हम कोई रिलीजियन नहीं देखते, बस हम देखते हैं कि सुशांत भाई को न्याय मिलना चाहिए। और इस न्याय के खातिर अगर शिंदे सरकार अगर सुशांत सिंह राजपूत की केस में भी सहायता करेंगे जरूर, अगर मगर कुछ नहीं करेंगे जरूर, क्योंकि मुझे ये पूरा उम्मीद है, मुझे ये पूरा विश्वास है इनके ऊपर कि इनको भी पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके एक बहुत बड़ी बवाल खड़ा हो गया है। सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस देना है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत सच्चा था। और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की केस का जो न्यूज है वो भी इनका कान तक पहुंच गया है। ऐसा नहीं कि इन्होंने नहीं सुना, क्योंकि जैसे कि ऑपोजिशन वाले की बेटा भी शामिल है ऐसा कहा जा रहा है बार बार लगातार, तो इसको लेके भी इनके पास कुछ तो इंफॉर्मेशन होगा। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलेगा हमें, क्योंकि हमारा ये पेशेंस ही हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में कुछ रंग लाए। क्योंकि ये जो पालघर के केस में जो साधुओं को जो जस्टिस डिलीवर करना था, जो कि उद्धव ठाकरे के हाथ से तो नहीं हुआ, क्योंकि बहुत मांग उठा था इसका कि पालघर के साधुओं को इतनी बुरी तरीके से, वो लोग निर्दोष थे फिर भी वो लोगों को मार के बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया उन लोगों को। तो जब उद्धव ठाकरे की सरकार था, इस केस को लेके कुछ भी उन लोगों का कुछ भी सरदर्द नहीं था। यानी उद्धव ठाकरे का सरकार की वो जो उन लोगों को देख के लग नहीं रहा था कि ऐसा इतनी बड़ी एक घटना हो गया है, पर शिंदे सरकार की तरफ से वो सब कुछ इन्होंने भूला नहीं है, यही देख के लग रहा है। यानी इनके सर पे सब कुछ था कि अगर हम सीएम के पद में आ सकते हैं तो हम सब किसी को उनकी हक का न्याय डिलीवर कर देंगे। तो बस अब सब कुछ समय बताएगा कि राजनीतिक नेता जो है, मैंने हमेशा कहा कि राजनीतिक नेता पलटने में ज्यादा देर नहीं लगता, पर फिर भी अगर इन्होंने जवान दिया है और अगर इनकी जो नीति है वो अगर शिवसेना की नीति ओरिजिनली ये फॉलो करते हैं, अगर बाला साहेब ठाकरे की अगर जो नीति है वो अगर फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली ये लोग इंसान के लिए ही काम करेगा, ऐसा ही लग रहा है। अब सब कुछ तो पानी की तरह सब तभी होगा जब थोड़ा सा समय निकलेगा। तो देखते हैं कि समय के अनुसार हमारी शिंदे साहब हमारे लिए क्या लेके आ सकते हैं। तो बस दोस्तों, ये एक छोटा सा क्लिप था जो कि मैंने आप लोगों के लिए रखा। इसके रिलेटेड अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं इसको लेके, अगर आप मोटिवेट है या फिर डिमोटिवेट है, कुछ भी आपका ओपिनियन है, आप लोग प्लीज मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पर। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सबको खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। टाटा।